नर्मदे हर गुरु जी। मात नर्मदे हर। कहानी है मोरध्वज की। भगवान जब उनकी परीक्षा लेने आए तो शेर को साथ लाए। शेर को साथ लाए और जब पहुँचे तो बोले मुझे भोजन कराइए। तो उन्होंने कहा हाँ आइए। फिर वो उनके घर में गए, बैठे। बोले देखो हम तो भोजन करेंगे शुद्ध शाकाहारी, लेकिन शेर तो शाकाहारी है नहीं, शेर तो मांसाहारी है और इसे मांस चाहिए, और ये उसी का मांस खाता है मेरा शेर जो तैयार रहता है कि मैं खिलाऊंगा, और ये नरभक्षी क्योंकि पशु तैयार है कि नहीं ये कैसे पता किया जा सकता है, लेकिन मानव तैयार है कि नहीं पता किया जा सकता है। तो बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है। बोले पुत्र का ठीक रहेगा, पुत्र से पूछो। पुत्र से पूछे तो पुत्र ने कहा कि मैं तैयार हूँ पिताजी। बोले लेकिन इसका विशेष ध्यान रखना कि आपको खड़े चीरना है आरा से, लेकिन कोई रोएगा नहीं। 3 में से कोई भी रोया तो ये शेर मांस नहीं खाएगा। आंसू नहीं आना चाहिए, और जहां से आंसू आया अगर कटना चालू हुआ, जहां आंसू आ गया वहीं से रुक जाएगा, ऊपर का खाएगा नीचे का छोड़ जाएगा। आरा चलाने लगे माता और पिता। हृदय पे आते आते माँ के आंखों से आंसू आ गए, जैसे बेटे के कलेजे पे आया और माँ के आंख से आंसू आ गए। बोले अब बस, इससे ज़्यादा नहीं। फिर भोजन वगैरह बन गया तो बोले एक थाली और लगा दो। बोले अभी एक किसके लिए? बोले लगा दो, बेटा जिंदा हो गया। तो बोले मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? बोले प्रभु कलयुग में ऐसी परीक्षा मत लेना बस। लोग बातें करेंगे, परीक्षा देंगे नहीं। क्या बातें करेंगे, परीक्षा नहीं देंगे। तो आज क्या है, हम लोग बातें करते हैं, तप नहीं करते हैं, बस बातें करना है, त्याग कुछ नहीं करेंगे। खा पी के बढ़िया से मालपुआ खाते हुए, और ज्ञान चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, उपलब्धि चाहिए, त्याग नहीं करते। त्याग की भावना धीरे धीरे कम होती जा रही है लोगों में। और आप इतिहास उठा के देख लो, जिसका भी श्लोक आप बोल रहे हो कि ये पहुंच गए थे, वो देखो उन्होंने तप कितना किया है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। आपको भी तो आने के लिए एक प्रोफेसर है, एक शिक्षक है। अगर शिक्षक के बाद की बात उठाओगे और सोचोगे मैं इसके जैसा बनूं, तो जरूर उसके तरह आपको पढ़ना पड़ेगा ना, क्लास जी। कि सीधा उसकी बात उठा के आप प्रोफेसर बन जाओगे? नहीं बन सकते। उसने जैसे मेहनत किया है उस तरीके से घुमा फिरा के आपको भी तो क्लास पढ़ना पड़ेगा, जी। तब आप टीचर प्रोफेसर बन पाओगे। और अगर उसकी बातें जीवन भर ढोते रहे और आपने क्लास पढ़ा नहीं, मेहनत नहीं किया, तो कभी आप टीचर शिक्षक बन सकते हो? नहीं बन सकते। तो आज हम महापुरुषों की वाणी लेके घूम रहे हैं, लेकिन उन्होंने उपलब्धि के बाद वाणी बोली है, उस उपलब्धि तक कैसे मेहनत किया है वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। जी। और या तो मान के चक्कर में बोल रहे हैं उनकी वाणी को, या तो पैसे के चक्कर में बोल रहे हैं। जी। 2 ही चक्कर है। अब आप बताइए कि गाइड से अगर कोई शिक्षक या प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाए तो बच्चों का कल्याण हो पाएगा? गाइड भी देखिए पहले से मौजूद है बाजार में, उसका बुक भी मिलता है, लेकिन जब टीचर पढ़ाता है तो शिक्षक के पास, प्रोफेसर के पास उसका तरीका मालूम है, वो किताबों में नहीं है। हाँ, उत्तर जो बताएगा ना, वो जैसे सवाल हल करेगा वैसे गाइड भी मिल रही है, लेकिन गाइड का सहारा जो बालक ले लेता है वो उन्नति नहीं कर पाता, समाज में उस स्तर का काम नहीं कर पाता। फिर शब्दों को याद कर लेता है लेकिन वो काम नहीं कर पाता है।
इसलिए जिसका भी वाणी ले रहे हो, जिसका भी शब्द ले रहे हो, उसका जिसका भी श्लोक ले रहे हो, उसका जीवन देखो कि उसने कितना मेहनत किया है। आपको मेहनत करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, जो आपको चाहिए उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, और उसके नियम संयम है, उस नियम में आपको जाना पड़ेगा। एक ही ट्रेन है, चालू का टिकट लेके अगर रिजर्वेशन में चले गए तो फाइन मारेगा ना जी। रिजर्वेशन का टिकट लेके एसी में चल गए तो फाइन मारेगा। ट्रेन तो एक ही है, और आप बोल दो कि नहीं मैं तो टिकट लिया हूँ किसी बोगी में ही लूंगा। भाई अपनी बोगी बोगी देख लो क्या आप अपनी बोगी देख लीजिए। और आपके पास टिकट भी है, अगर 1-2 स्टेशन तक टीटी से कंफर्म नहीं कराए, कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो सीट कैंसिल क्या वो किसी और को दे देगा। इतना परमिशन रहता है। 1 से 2 स्टेशन, होता है, उससे ज्यादा नहीं। 1 से 2 स्टेशन तक आपका वो इंतजार करेगा, उसके बाद वो कैंसिल मार देगा। पता चला कि आप डब्बे में तो हिल गए और पूरे ट्रेन में घूम रहे, नहीं, जब तक टीटी नहीं आए उस सीट पे बैठना रहना पड़ेगा। और जब कंफर्म करा लो तो इधर उधर आप घूम सकते हो, वो भी अपने डब्बे तक, रिजर्वेशन तक घूम सकते हो, पूरा रिजर्वेशन के बोगी में घूम सकते हो, एसी में नहीं जा सकते। तो कहने का तात्पर्य है जो चाहिए उसके नियम है, संयम है, उस पे काम करना पड़ेगा आपको, मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि मैं कैसे करूं। गाड़ी लेने से गाड़ी चलाना नहीं आ जाएगा, गाड़ी चलाने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। कोई वस्तु आप लेते हो तो आपको सीखना पड़ता है। अच्छा, सीखने के लिए फिर वैसे ही सीखना पड़ता है क्या? सीखने के लिए वैसे ही सीखना पड़ता है। अब आप उससे कहोगे तू मुझे मत बता, मेरी गाड़ी है, तुम्हारी गाड़ी है, लेकिन अब सिखाएगा वो। तुम्हारी गाड़ी होने से तुमको चलाना नहीं सीखना आ जाएगा। अच्छा, कितना भी अच्छा कोई पढ़ाने वाला हो, अगर वो स्कूल से विद्यालय से चला गया तो ऐसा नहीं कि उसका फोटो लगा के कोई पढ़ सकता है। शिक्षक जीवंत चाहिए, ऐसे ही गुरु जीवंत चाहिए। पेड़ कितना भी विशाल हो, बड़ा हो, अगर वो सूख गया है तो उसके पास बैठने से, नीचे बैठने से कोई लाभ नहीं है। जीवंत पेड़ के पास बैठना पड़ेगा, तब वो छांव का एहसास देगा। वैसे ही जीवंत गुरु चाहिए। ये इस लोग ढोने से कुछ नहीं होने वाला है। और जिसका इस लोग ढो रहे हो ना, उन्होंने जीवंत गुरु खोजा था। चाहे किसी का भी नाम ले लो, उनका समाज गुरु बना, समाज ने उन्हें मार्ग बताया। ऐसे ही नहीं पहुंच गए, ऐसे ही नहीं पहुंच गया, कोई भी ऐसे ही नहीं पहुंच जाता है। समाज के अनेक लोग गुरु बने। मतलब खुद नहीं कोई गिन सकता कि आखिर मेरे जीवन में कितने गुरु हुए। ये बात आपने सही कही। किसी ने रहने की व्यवस्था दी, किसी ने भोजन कराया, किसी ने मार्ग बताया। मार्ग तो लोगों ने बताया। फिर मन में चाह होनी चाहिए। हाँ भाई, आप जाओ, आप रास्ता पूछे, मुझे यहाँ जाना है, तो बताएगा। पूछोगे नहीं, बताएगा कैसे? रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, खुलते रहते हैं। राम को भी, कृष्ण को भी इस संसार में आए तो वो भी गुरु स्थान पे गए। वो तो राजा के लड़के थे, वो भी लकड़ियां जंगल में बीने। क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? आश्रम विद्यालय का मतलब वही है जहां पे समभाव समदृष्टि हो। अगर किसी विद्यालय में पता चला कि करोड़पति का बालक, उसको अलग टेबल दिया जा रहा है और गरीब का अलग, तो वो फिर विद्यालय चल भी नहीं पाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। किसी आश्रम में गरीब अमीर देख के अगर उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है तो फिर आश्रम भी नहीं है। कृष्ण देखिए सुदामा के साथ खुद लकड़ी बीनने जाते थे। अच्छा, उनको लोग बोलते हैं भगवान है, तो फिर गुरु के यहाँ शिक्षा लेने क्यों गए? यहाँ पे पड़ेगा, गुरु की जरूरत पड़ेगी आपको, और गुरु के बताए नियम में चलोगे तब आपको लाभ होगा। अगर आप अपना नियम वहां जाके जमाओगे, तुम अपने नियम में तो भटक ही रहे हो। आप नियम भी जाके वहां बता रहे हो कि 1 टाइम नहीं 2 टाइम रखो भोजन। आप चावल नहीं, आप एक काम करो, रोटी रखो। चावल ठीक नहीं है, रोटी रखो।
जीरा रखो, इससे प्रोटीन मिलती है। आप जिसे पार करना चाहते हो वो पार कर चुका है, आपके लिए क्या ठीक है उससे ज्यादा आप नहीं जान सकते, क्योंकि जिस यात्रा में आप निकले हो वो यात्रा से वो मुक्त हो गया, कर लिया। अगर एक विद्यार्थी अगर शिक्षक को बताए कि आपको ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना है और शिक्षक मान बैठे, तो इसका मतलब वो फिर शिक्षक नहीं जी। और वो फिर विद्यार्थी नहीं, तब तो तुम ही शिक्षक हो भैया। अगर शिक्षक को तरीका बता रहा है जाके कि ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाना, तब तो विद्यार्थी की जरूरत है वो शिक्षक बन जाए। फिर तो विद्यार्थी बन के गए हो तो सीखो, सिखाने वाले मत बनो, वहां का नियम संयम अपनाओ, अपना मत हो, क्योंकि तुम तो अपने नियम संयम से तो अशांत भरा जीवन है तुम्हारा। तो तुलना से हटो, आश्रम में स्कूल में सब एक जैसे होने चाहिए। अगर वहाँ दो का भाव है कि कोई राजा है कोई रंक है, पता चला राजा के साथ अलग व्यवहार किया जाए, रंग के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है, फिर वो आश्रम नहीं है, नाम का आश्रम है। अगर कोई विद्यालय है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, और पता चला कि नहीं करोड़पति के बच्चे के साथ अलग व्यवहार किया जा रहा है और गरीब के साथ अलग, तो वो विद्यालय नहीं है। फिर सबके साथ एक जैसा बर्ताव, क्योंकि सब वहाँ सीखने गए हैं, बैकग्राउंड से कोई मतलब नहीं है। सीखने वाले एक जैसे होते हैं और सिखाने वाले एक जैसे होते हैं। एक सिखाने वाला है, एक सीखने वाला है। तो कहने का तात्पर्य है कि त्याग, अपने अंदर त्याग लाइए। जो करने गए हो उस पहले नियम को समझिए कि ये मैं सीखना चाहता हूं, इसमें क्या क्या नियम करना पड़ेगा। जैसे बिजली का तार जोड़ते हो, पता चला तार का कनेक्शन कटा है तो हाथ से जोड़ लेते हो। अब तार का कनेक्शन जुड़ा है और हाथ से जोड़ोगे तो क्या हो जाए, उठा के फेंक देगा। अब पिलास की जरूरत पड़ेगी, नहीं जी। तो ये सब बातों को देखिए, और आप सीखना चाहते हो तो सच में सीखने वाले बनो। हम ज्यादातर क्या होते हैं, जाते हैं सीखने और सिखाने की बात करने लगते हैं। जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और है, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे जाना कहाँ है। तो आज त्याग की लोग बात करते हैं, लेकिन त्याग नहीं करते। वहाँ वही महापुरुष का त्याग की बात करते हैं कि उन्होंने देखो कितना त्याग किया, लेकिन मुझे नहीं करना है। त्याग करने से कुछ होता है क्या? मतलब वो पागल थे भी, उन्होंने त्याग करके पहुंचे। तुम ही एक बुद्धिमान हो। इसलिए जो भी चाहिए उसके लिए काम करो और नियम संयम का पालन करो, जीवन में आगे बढ़ो, अपना आत्मिक कल्याण करो। ठीक है जी। ठीक है। महात्मा ने